तुमने वादा किया था कि मेरी बेटी को खराज भी नहीं आएगी। मैंने कहा चेहरा देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो बैठूं, प्लीज जाओ यहाँ से। 50% देने का वादा किया तुमने मुझसे, अपनी बात से मुकरना मत, मैं बता रहा हूँ। तो अपना वादा नहीं तोड़ना वरना मैं तोड़ दूंगा। कहाँ रह गया उसका बाप? आ क्यों नहीं रहा अभी तक? तुम्हारी तलाक तो पक्की। टूटा हुआ दिल ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि सबीन को ही सभी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इरहा की किडनैपिंग की वजह सबीन ही है। वो अगर टाइम पर चली जाती तो इरहा किडनैप ना होती। जब सबीन कमरे में आ रही होती है तो अदरान उसे देखकर मुंह मोड़ लेता है, को याद कर रहा होता है। जब सबीन कमरे में आती है तो सबीन अदरान को कहती है कि चुप हो जाएं, जल्दी इरा मिल जाएगी। लेकिन अदरान को गुस्सा आता है सबीन को देखकर, वो चुप करके बेड पर बैठ जाता है। जब सबीन उसके पास बैठने लगती है तो अदरान सबीन को कहता है कि तुम चली जाओ इस कमरे से, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे नफरत होने लगी है, तुम इस कमरे से बाहर चली जाओ। सबीन कहती है कि बाकी सब की तरह भी आप मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इरा मेरी वजह से ही किडनैप हुई है। अदरान कहता है कि अगर तुम ज़रा रुशना से ध्यान हटाकर इरहा की तरफ दे लेती तो ऐसा कुछ ना होता। तुम रुशना के पीछे जो चली गई थी कि रुशना कहाँ गई है, इसी वजह से तुम्हें देर होगी इरहा के पास जाते हुए। और अगर तुम इरहा के पास टाइम से जाती तो इरहा किडनैप ना होती, इस वक्त वो हमारे साथ होती। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही शाहज़ैन और कमाल और साजिद ने ये प्लान बनाया था कि गाड़ी का टायर पंचर कर देंगे ताकि सबीन टाइम पर स्कूल ना पहुँच सके और हम इरहा को वहाँ से ले लें। जब वहाँ से सबीन कमरे से बाहर चली जाती है तो बाहर खड़ी ही सारी बातें सुन रही होती है मारिया सबीन को कहती है कि तुम्हारी तलाक तो पक्की है, अब तुम इस घर से, तुम्हारी तलाक तो पक्की है, अब तो तुम जल्द इस घर से चली जाओगी। सबीन जब उसकी बातें सुनती है तो वो उसे कहती है कि मैं इरहा की माँ हूँ और इरहा मुझसे मोहब्बत करती है। जितना दर्द अदरान को है इरहा के घर से जाने का उतना ही मुझे भी है, और अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊँ तो तब भी तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। शैला भी उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है सबीन और अदरान को दूर करने के लिए, चूँकि वो ये समझती है कि अगर सबीन और अदरान एक हो गए तो मेरी इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं बनेगी। इसी वजह से ही वो सबीन और अदरान को दूर कर रही है, क्योंकि आजकल अदरान सबीन की सारी बातें जो मान रहा है, और जैसे ही वो इस प्लान में कामयाब हो जाएगी वो अगले दिन ही मारिया को घर से निकाल देगी। अदरान कुछ भी हो लेकिन मारिया से कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि अदरान मारिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अदरान जब पैसे देने जाता है तो वहाँ पर इरहा को चोट लगी होती है। जब वो इरहा को रोते हुए देखता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे टाइम पर, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, और तुमने वो वादा क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हें कहा था कि वादा मत तोड़ना। और इसी में ही वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। और जब साजिद को पता चलता है कि अदरान यहाँ पर पहुँच गया है तो वो कॉल लगाता है कमाल को और उसे कहता है कि मेरा 50% मुझे मिल जाना चाहिए है, क्योंकि वहाँ पर अदरान सबकी पिटाई जो खूब लगा रहा होता है। साजिद को इस चीज़ की टेंशन होती है कि मुझे अब पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अदरान लड़ाई करके इरहा को भी बचा लेगा और अपने पैसे भी बचाकर वापस ले जाएगा। तो कैसे कमाल पैसे देगा साजिद को, क्योंकि साजिद तो उसे पहले ही ये बात बोल चुका है कि मुझे मेरे 50% चाहिए हैं। और जब अदरान पैसे वापस ले जाएगा तो कमाल के साथ साजिद अच्छा नहीं करने वाला। वो सबके सामने आकर वो बताएगा कि इसने मुझसे इरहा को किडनैप करवाया था। ये बात तो अलग है, इसने तो मुझसे डायमंड सेट भी चोरी करवाया था और मैंने डायमंड सेट भी चोरी किया था, क्योंकि वो सारी हकीकत उसकी खोल कर रख देगा। वो साजिद पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। वो जल्दी कामरान का राज खोल देगा। अगर वो ना खोलेगा तो शाहज़ैन तो ज़रूर ही खोल देगा। और जब यहाँ पर पिटाई में सबको पता चल गया कि ये शाहज़ैन है और शाहज़ैन ने ही मिल